थ्रेडिंग चेहरे के बालों को हटाने का सबसे कारगर और किफायती तरीका है। थ्रेडिंग आपके आईब्रो को आकर्षक व सुंदर आकृति देता है, जिससे आपका सौंदर्य निखरता है। थ्रेडिंग त्वचा के लिए अनुकूल होता है, क्योंकि बालों को हटाने के अन्य तरीकों की तरह इसमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कोर्स शुरू करने के लिए स्टार्ट पर क्लिक करें। हम गोदरेज सलोनी प्रशिक्षण में मार्गदर्शन एवं योगदान हेतु नेचुरल्स के आभारी हैं। इस कोर्स में नेविगेशन सरल और आसान है। नमस्कार। सेलोन सुपरफ्लुअस हेयर रिमूवल थ्रेडिंग के एसओपी कोर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंजलि। मैं एक ब्यूटी एक्सपर्ट हूं और इस पूरे कोर्स के दौरान मैं आपकी गाइड रहूंगी। इस कोर्स में आप सुपरफ्लुअस हेयर रिमूवल थ्रेडिंग की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया या एसओपी के बारे में सीखेंगी। इस कोर्स की समाप्ति तक आप अनचाहे बालों को हटाने के तरीकों को सीख सकेंगी, थ्रेडिंग के बारे में विस्तार से बता सकेंगी, स्टैंडर्ड हाइजीन प्रैक्टिसेस की पहचान कर सकेंगी, थ्रेडिंग के लिए क्लाइंट को तैयार कर सकेंगी और थ्रेडिंग करने के लिए वर्कस्टेशन सेटअप कर सकेंगी। आप थ्रेडिंग करने की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया अर्थात एसओपी को जान सकेंगी और इसे अपना सकेंगी। इसके अलावा थ्रेडिंग की विभिन्न सामग्रियों के मार्केट रेट्स और थ्रेडिंग के लिए विभिन्न सैलून्स द्वारा ली जाने वाली रेट्स को एनालाइज कर सकेंगी। इस कोर्स को पूरा करने में आपको लगभग 50 मिनट का समय लगेगा। अनचाहे बालों को हटाने की दो विधियां हैं, स्थायी और अस्थायी। बाल हटाने की स्थायी विधि को एपिलेशन के रूप में भी जाना जाता है। इनमें से कुछ विधियां गैल्वेनिक होती हैं, जिनमें शॉर्ट वेव या लेजर और ट्वीजिंग का उपयोग किया जाता है। अस्थायी रूप से बाल हटाने की विधि को भी डेपिलेशन के रूप में ही जाना जाता है। अस्थायी रूप से बाल हटाने की कुछ विधियां निम्न हैं: वैक्सिंग, ट्वीजिंग, शेविंग, थ्रेडिंग और डेपिलेटरीज। अब आइए शरीर के विभिन्न हिस्सों से बाल हटाने की भिन्न भिन्न विधियों पर नजर डालते हैं। थ्रेडिंग बालों को हटाने का सबसे कारगर तरीका है। इस विधि का उपयोग आईब्रो, अपर लिप, चिन, फोरहेड और साइड बर्न्स सहित चेहरे के सभी अनचाहे बालों को हटाने के लिए किया जाता है। आपको थ्रेडिंग से पहले त्वचा की स्ट्रेचिंग का ठीक से ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा धागों के बीच में आने पर त्वचा कट सकती है। आईब्रो की थ्रेडिंग के दौरान अपनी सहायक या क्लाइंट से उंगलियों का प्रयोग करते हुए त्वचा को खींचने के लिए कहें। होंठ के ऊपर थ्रेडिंग करते समय क्लाइंट से जीभ को ऊपरी होठों के नीचे डालकर त्वचा को खींचने के लिए दबाव लगाने को कहें। आईब्रो आंखों के फ्रेम की तरह होती है।
सुसज्जित भौहें चेहरे को आकर्षक व संतुलित बनाती हैं। थ्रेडिंग आईब्रोज को आकार देने का एक कारगर तरीका है। जहां तक हो सके आईब्रो के आकार को सहज ही रखें और केवल अतिरिक्त बालों को ही हटाएं। हालांकि हमेशा ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में बालों का विकास अलग-अलग होता है। अब आईब्रो को आकार देने के कुछ टिप्स को देखें। अगर पेंसिल को नथनों व आंख के भीतरी कोनों के बीच रखा जाए, तो इससे वह बिंदु मिल जाएगा जहां से आईब्रो की शुरुआत होनी चाहिए। अगर पेंसिल को नाक के किनारे व आंखों के बाहरी कोनों के बीच रखा जाए, तो इससे वह बिंदु मिल जाएगा जहां आईब्रो के बाहरी कोनों की समाप्ति होनी चाहिए। अगर व्यक्ति सीधे देख रहा हो और उसके आंखों की आइरिस के बाहरी छोर पर खड़ी लाइन खींची जाए, तो इससे आईब्रो का हाई पॉइंट मिल जाएगा। आईब्रो का आकार अंदरूनी हिस्सों में मोटा होता है और बाहर की तरफ धीरे धीरे पतला होता जाता है। आदर्श रूप से दो आंखों के बीच एक आंख जितनी जगह होती है, इसलिए दो आंखों के बीच में एक आंख की चौड़ाई जितनी जगह होनी चाहिए। अगर आईब्रोज के बीच की दूरी ज्यादा है, तो वे चौड़ी आंखें होती हैं। चौड़ी आंखों के लिए आईब्रोज की बीच की दूरी को कम किया जा सकता है। आंखों के बाहरी छोर पर आईब्रोज के नीचे की तरफ झुके होने से चेहरा उदास नजर आता है। किनारों से उठे हुए आईब्रो खुशनुमा लुक प्रदान करते हैं। स्लोपिंग आईब्रो के लिए किनारों के बालों को काट देना चाहिए और आईब्रो को ऊपर की तरफ उठता हुआ आकार दिया जाना चाहिए। सीधी लाइनें घुमावदार लाइनों की अपेक्षा छोटी होती हैं। अगर छोटे आईब्रो को थोड़ा घुमाव या हाई पॉइंट दे दिया जाए, तो वो लंबे नजर आते हैं। पतले आकार व घुमावदार आईब्रो से चेहरा आश्चर्ययुक्त व कृत्रिम नजर आता है। वे पहले से गोल चेहरे की गोलाई को और बढ़ा देते हैं। बहुत मोटे व क्लोज सेट किए हुए आईब्रो से व्यक्ति हैरी व असंतुष्ट नजर आता है। थोड़े से उठे हुए आईब्रो की मदद से बहुत लंबे चेहरे को कम लंबा दिखाया जा सकता है। कम बालों वाले लोग आमतौर पर मानते हैं कि उनके लिए आईब्रो को आकार देना आवश्यक नहीं है। दरअसल इस तरह के आईब्रो अतिरिक्त बालों को हटाए जाने व आकार दिए जाने के बाद मोटे नजर आते हैं। चेहरे व भौहों के विकास के अनुसार आईब्रो घने, मध्यम या पतले हो सकते हैं। चलिए आईब्रो के कुछ आकर्षक व अनाकर्षक आकृति व आकारों पर नजर डालते हैं। आईब्रो को अपने अनुसार बेहतरीन आकार देने के लिए आपको अलग-अलग फेशियल शेप के बारे में जानना जरूरी है। अब बॉडी पार्ट व उसके अनुरूप हेयर रिमूवल तरीके को समझने के लिए यहाँ पर एक चार्ट दिया जा रहा है। सुपरफ्लुअस हेयर रिमूवल थ्रेडिंग के अन्य पहलुओं पर नजर डालने से पहले चलिए सैलून में हाइजीन स्टैंडर्ड्स बनाए रखने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुझावों को समझ लेते हैं।
आपको याद रखना चाहिए कि हाइजीन स्टैंडर्ड्स बनाए रखने पर ही किसी सर्विस को अच्छा माना जाता है। आपको प्रत्येक सर्विस के पहले और बाद में अपने अपने हाथों को साफ करना चाहिए। जब भी आवश्यक हो तो सैनिटाइजर का प्रयोग करें या अपने हाथों को धो लें। किसी की ओर मुंह करके खांसने या छींकने के प्रति सावधान रहें। खांसते या छींकते समय हमेशा टिश्यू का इस्तेमाल करें। वर्क स्टेशन सैलून का सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला क्षेत्र है, इसलिए नियमित तौर पर सर्विस के पहले और बाद में वर्क स्टेशन व ट्रॉली को सैनिटाइज करें। रात में वाटर स्प्रे बॉटल्स को खाली करके उन्हें साफ करें और उन्हें रात भर सूखने दें। सुबह सैलून में काम शुरू होने से पहले बोतलों में ताजा पानी भरें। प्रोडक्ट्स को नंगी उंगलियों से न छुएं। आपकी त्वचा कभी भी उत्पादों के संपर्क में नहीं आनी चाहिए। जार से क्रीम निकालने के लिए उंगलियों की बजाय स्पैचुला का प्रयोग करें। सर्विस के समय हमेशा क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा रहता है, इसलिए प्रत्येक सर्विस के बाद टिश्यू व इस्तेमाल किए हुए कॉटन्स को डस्टबिन में डाल दें। अन्य उपचार या सेवाओं की तरह थ्रेडिंग की भी शुरुआत करने से पहले अपने क्लाइंट को जानने और उनसे विभिन्न जानकारियां हासिल करने व उन्हें सहेजने की कोशिश करें। इसलिए उनसे उनकी डाइट, लाइफस्टाइल, मेडिकल हिस्ट्री व वर्तमान में ली जा रही दवाओं से जुड़े सवाल पूछें। सैलून में उनके पहले के आगमन और पसंदीदा सेवाओं व उत्पादों के बारे में पूछें। अगर उनके मन में इस सेवा या उपचार से जुड़ी कोई आशंका हो तो उसका भी पता लगाएं। थ्रेडिंग की शुरुआत करने से पहले उस क्षेत्र के त्वचा के प्रकार का पता लगाएं जहां थ्रेडिंग की जानी है। यदि कोई समस्या हो तो उसका थ्रेडिंग से पहले पता लगाएं। पता लगाएं कि क्लाइंट की त्वचा अति संवेदनशील, हाइपर सेंसिटिव तो नहीं है। यह भी पता लगाएं कि कहीं वे कंजंक्टिवाइटिस, वाटरी आई या सिस्ट्स जैसे आंखों की किसी बीमारी से तो पीड़ित नहीं है। आंखों के आसपास सूजन की जांच करें। उनसे पूछें कि कहीं वो सोरियासिस या एक्जिमा जैसे त्वचा रोग से पीड़ित तो नहीं है। आंखों के आसपास चोट खरोंच के निशान देख लें। ग्राहक के बारे में सभी आवश्यक जानकारियों को एकत्र करने के बाद आपको क्लाइंट हिस्ट्री फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में सबसे पहले ग्राहक के नाम और एड्रेस को भरें। फिर ग्राहक की उम्र, जन्मदिन, व्यक्तिगत संपर्क नंबर व ईमेल आईडी जैसी व्यक्तिगत जानकारियों को भरें। अब ग्राहक के मेडिकल कंडीशंस व एलोपेसिया या त्वचा के संक्रमण जैसी बीमारियों के बारे में पूछें। ग्राहक को चिकित्सा से जुड़े प्रश्नों के उत्तर सिर्फ हां या ना में देने को कहें। अंत में क्लाइंट को थ्रेडिंग के फायदों के बारे में बताएं। क्लाइंट हिस्ट्री फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए फॉर्म आइकन पर क्लिक करें। सुसज्जित भौहें आपके चेहरे को आकर्षण व संतुलन प्रदान करती हैं। अपने क्लाइंट को बताएं
कि थ्रेडिंग आईब्रो को अच्छा व नुकीला आकार प्रदान करता है। इस तरह परफेक्ट आईब्रो से चेहरे की खूबसूरती निखरती है। इसलिए थ्रेडिंग केवल अनचाहे बालों को ही नहीं हटाता, बल्कि चेहरे के संपूर्ण सौंदर्य को भी निखारता है। उनसे बताइए कि आईब्रो हेयर रिमूवल के अन्य तरीकों की अपेक्षा थ्रेडिंग के परिणाम ज्यादा दिन तक नजर आते हैं। इसके अलावा ट्वीजिंग जैसी अन्य आईब्रो हेयर रिमूवल विधियों की तुलना में यह विधि ज्यादा सटीक है। चलिए अब थ्रेडिंग करने के लिए उपयुक्त उपकरण व सामग्री की पहचान करते हैं। आपको निम्नलिखित सामानों की आवश्यकता होगी: कॉटन का आईब्रो थ्रेड, थ्रेडिंग पाउडर, सैनिटाइजर, मॉइस्चराइजर, आइस क्यूब्स, टिश्यू या डिसइंफेक्टेंट, कॉटन बॉल्स, कैंची, तौलिया, रबर बैंड, रबर ग्लव्स, हैंड मिरर, ट्वीजर्स, काले रंग की कॉस्मेटिक पेंसिल, आईब्रो ब्रश और टी ट्री या एलोवेरा जैसा कोई आरामदायक लोशन। क्लाइंट को बेहतरीन सेवा देने व उनके अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए आपको वर्क स्टेशन सेटअप करना होगा। सर्विस एरिया को साफ करके क्लाइंट के लिए कुर्सी की व्यवस्था करें। कुछ क्लाइंट थ्रेडिंग के दौरान लेट जाना पसंद करते हैं, इसलिए आपको बेड भी तैयार रखना चाहिए। अब ट्रे के ऊपर थ्रेड, पाउडर, कॉटन बॉल्स, डिसइंफेक्टेंट और लोशन को रख के ट्रॉली को तैयार रखें। थ्रेडिंग के बाद क्लाइंट द्वारा आईब्रो के आकार को देखने के लिए हाथ के आकार का मिरर रखें। इसके अलावा ट्रॉली की दूसरी ट्रे पर एक जोड़ी सिजर्स, आईब्रो ब्रश, ट्वीजर्स व फेस टॉवल को रखें। तो सर्विस एरिया में लेकर आएं और उन्हें कुर्सी पर रिक्लाइनिंग पोजीशन में बैठा दें। अगर वे लेटना चाहें तो उन्हें बेड पर ले जाएं और उनके सिर को सहारा देने के लिए तकिया लगाएं। उनके चेस्ट पर तौलिया डालें और अपने हाथों को सैनिटाइज करें। आईब्रो को पोंछें और उनके नेचुरल शेप को देख लें। अगर आईब्रो में कोई गैप हो तो उसके बारे में बताएं। उन्हें उनके चेहरे के लिए उपयुक्त आईब्रो के बारे में बताएं। कॉटन बॉल्स की सहायता से आईब्रो पर थ्रेडिंग पाउडर लगाएं। अतिरिक्त पाउडर को निकालने के लिए आईब्रो को आईब्रो ब्रश से झाड़ें। दोनों आईब्रो के आकार को देखें। जो हिस्सा मोटा हो या जिसके हेयर ग्रोथ में ज्यादा गैप हो, वहां से शुरू करें। दाएं आईब्रो की शेपिंग के लिए क्लाइंट के सामने खड़े हो जाएं। क्लाइंट से आंखें बंद करने को कहें और दाएं आईब्रो के आसपास की त्वचा को खींचें। उनसे कहें कि त्वचा को अगर ठीक ढंग से नहीं खींचा गया तो वो कट सकती है। अब धागे के दूसरे हिस्से को अपने मुंह से पकड़ें। धागे की रील को अपने बाएं हाथ से पकड़ें। ढीले धागों को पकड़ते हुए लूप बना लें और अपने दाएं हाथ की उंगलियों से उसे घुमाएं। आईब्रो के बाल लूप के बीच में आ जाएंगे। बालों को हेयर ग्रोथ की विपरीत दिशा में खींचें। एक बार में ज्यादा बालों को न खींचें,
क्योंकि इससे क्लाइंट को दर्द हो सकता है। एक बार में कुछ ही बालों को हटाएं। आप आईब्रो के ऊपर बाहरी हिस्से से थ्रेडिंग शुरू करते हुए आईब्रो लाइन के नीचे की थ्रेडिंग कर सकते हैं। ध्यान दें कि अंदरूनी हिस्से की थ्रेडिंग हमेशा कठिन होती है और क्लाइंट को इसमें ज्यादा दर्द होता है। फाइन क्लीनिंग के लिए आप ट्वीजर्स का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कुछ लोगों में अंदरूनी कोनों पर बाल सीधे रहते हैं। ऐसे मामलों में आप उन्हें लाइन व शेप देने के लिए ऊपरी हिस्से के बालों को काट सकती हैं। बाएं आईब्रो को आकार देने के लिए क्लाइंट के पीछे खड़े होकर इसी प्रक्रिया को दोहराएं। आईब्रो के शेप पर क्लाइंट की संतुष्टि के लिए उन्हें एक हैंड मिरर दें। अगर वे संतुष्ट ना हो तो उनकी बात को सुने और उसके अनुसार ही आकार दें। अंत में उस जगह को एस्ट्रिंजेंट से पोंछें। त्वचा को आराम देने के लिए थोड़ा मॉइस्चराइजर लगाएं। फिर चेहरे को साफ करने के लिए टिश्यू का इस्तेमाल करें। क्रीम लगाकर आईब्रो को मसाज करें। यदि आवश्यक हो तो टिश्यू में आइस क्यूब्स को लपेटकर आईब्रो पर लगाएं। अंत में इस्तेमाल किए हुए धागे व कॉटन बॉल्स को कूड़ेदान में फेंक दें और वर्क एरिया व उपकरणों को साफ कर दें। ध्यान दें कि इसी प्रक्रिया को बाएं हाथ वाले लोगों के लिए उल्टे तरीके से किया जाता है। थ्रेडिंग के अलावा ट्वीजिंग भी आईब्रो को आकार देने का एक अन्य तरीका है। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। ट्वीजिंग काफी समय लेने वाली प्रक्रिया होती है, इसलिए क्लाइंट के सिर को कुशन पर रखते हुए उनको लिटा दें। आईब्रो वाली जगह को पोंछें और उसके शेप को एनालाइज करें। अब त्वचा को अपने बाएं हाथ के अंगूठे व तर्जनी से कस के पकड़ें। अब बालों को उनकी ग्रोथ की दिशा में खींचें। एक बार में केवल एक ही बाल निकालें। निकाले गए बालों को अपने बाएं हाथ की बीच वाली उंगली के चारों ओर लिपटे गीले कॉटन स्वैब में एकत्र करें। इच्छित आकार देने के बाद उस जगह को एस्ट्रिंजेंट से साफ कर लें और मॉइस्चराइजर लगाएं। ट्वीजिंग के लिए गोल ट्वीजर्स का प्रयोग करें। नुकीले वाले ट्वीजर के इस्तेमाल से बचें क्योंकि उससे त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। एहतियाती सुझावों की मदद से आप बगैर गलती किए क्लाइंट की सर्विस कर सकती हैं। हमेशा ध्यान रखें कि थ्रेडिंग के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। इस कौशल में पारंगत होने के लिए क्लाइंट के आईब्रो से पहले अपने पैरों के बालों पर अभ्यास करें। थ्रेडिंग करते समय कभी भी धागे को कसकर न रगड़ें क्योंकि इससे त्वचा पर घाव हो सकता है। इसके अलावा ढीली त्वचा पर थ्रेडिंग न करें, इससे त्वचा कट सकती है। इसलिए हमेशा थ्रेडिंग के समय त्वचा को खींच कर रखें। यहां थ्रेडिंग के दौरान धागे को पकड़ने के तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। First, again, and second, inward, and third, and round, and round.
क्लाइंट को आफ्टर केयर रूटीन के बारे में बताना नहीं भूलें। उनसे बताएं कि कुछ लोगों की त्वचा में थ्रेडिंग के बाद लाली आ जाती है या उसमें खुजली होने लगती है, लेकिन आमतौर पर वह कुछ घंटों के बाद समाप्त हो जाती है। उनसे उपचार वाली जगह पर टिश्यू में लपेटकर आइस क्यूब लगाने को कहें। थ्रेडिंग की वजह से बालों के रोम क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, जिससे उनकी आंखों के आसपास की त्वचा पर संक्रमण हो सकता है। इसलिए उन्हें कम से कम 8 घंटों तक आंखों के मेकअप से बचने की सलाह दें। उनकी हेयर ग्रोथ के मुताबिक उन्हें हर 15 से 20 दिन पर थ्रेडिंग कराने को कहें। अब ग्राहक की अगली विजिट को प्लान करने का समय है। ग्राहक के साथ चर्चा करने के बाद क्लाइंट की अगली विजिट के लिए अपॉइंटमेंट की तारीख निर्धारित करें। ग्राहक के आने की तारीख को अपने अपॉइंटमेंट डायरी में नोट कर लें और उन्हें आफ्टर केयर रूटीन के बारे में बताएं। एक एक्टिविटी दी जा रही है जिससे आपको थ्रेडिंग किट की प्लानिंग में मदद मिलेगी। इस एक्टिविटी में आपको पहले अपने थ्रेडिंग किट के लिए आवश्यक सामानों की पहचान करनी होगी। उसके बाद आइटम का चयन करें, उनकी सूची बनाएं और चुने गए आइटम्स के ब्रांड या प्रकार का विश्लेषण करें। अंत में अपने आसपास स्थित विभिन्न दुकानों पर जाएं और अपने किट के सामानों की कीमतों के बारे में पता करें। विभिन्न दुकानों पर कीमतों का कंपैरेटिव एनालिसिस करने के बाद आवश्यक वस्तुओं को खरीदें। किट की कुल कीमत को जोड़ें और इस बात का भी अनुमान लगाएं कि किट कितने दिनों तक चलेगा। थ्रेडिंग मार्केट सर्वे फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए फॉर्म आइकन पर क्लिक करें। थ्रेडिंग किट के अलावा आपको विभिन्न स्थानीय सैलून्स में थ्रेडिंग करने के वर्तमान रेट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। आपकी सर्विस की बेहतर प्लानिंग के लिए यहां एक एक्टिविटी दी जा रही है। इस एक्टिविटी में आपको लोकल सैलून में थ्रेडिंग के वर्तमान रेट का सर्वे करने के बाद रेट कार्ड बनाना है। सबसे पहले अपने इलाके के विभिन्न सैलून व होम सर्विस देने वालों की एक सूची बना लें। इसके बाद इन होम सर्विस गिवर्स से मिलें व सैलून्स पर जाएं, उनके मालिक से मिलें और विभिन्न प्रकार की थ्रेडिंग सर्विस और उनके रेट के बारे में पता करें। रेट्स को नोट कर लें। थ्रेडिंग करने की उनकी प्रक्रिया को भी ऑब्जर्व करें। यदि आवश्यक हो तो अपने ऑब्जर्वेशंस को लिख लें। इस एक्टिविटी की मदद से आप अपनी सर्विसेज के लिए अन्य सैलून के मुताबिक रेट प्लान करने में सक्षम होंगे। थ्रेडिंग रेट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए फॉर्म आइकन पर क्लिक करें। नलिनी एक 20 वर्षीय लड़की है। उसका चेहरा चौकोर है। उसके आईब्रो के बाल काफी घने हैं, जिससे उसका चेहरा हैरी व असंतुष्ट नजर आता है। इसलिए वो उन्हें ट्रिम व शेप करा के अपने चेहरे को साफ व नया लुक देना चाहती है। इस स्थिति को समझें और आवश्यक कदम उठाएं।
अब जब आप थ्रेडिंग के एसओपी को जान गए हैं, चलिए इस कोर्स के अंतर्गत कवर किए गए मुख्य बिंदुओं को एक बार दोहरा लेते हैं। सुपरफ्लुअस हेयर वे अनचाहे बाल होते हैं जो शरीर में अतिरिक्त रूप से मौजूद होते हैं। सुपरफ्लुअस हेयर रिमूवल के दो तरीके हैं, स्थायी और अस्थायी। थ्रेडिंग बालों को हटाने के सबसे कारगर तरीकों में से एक है। इस विधि का उपयोग आईब्रो, अपर लिप, चिन, फोरहेड और साइड बर्न्स सहित चेहरे के अनचाहे बालों को हटाने के लिए किया जाता है। बेहतर सर्विस के लिए स्टैंडर्ड हाइजीन को बनाए रखना आवश्यक होता है। प्रत्येक थ्रेडिंग सर्विस को क्लाइंट कंसल्टेशन, वर्कस्टेशन सेटअप, थ्रेडिंग प्रक्रिया व पोस्ट कंसल्टेशन के तौर पर 4 भागों में बांटा गया है।